Hello guys, this is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with MS Smile Tutorial। उम्मीद है गाइस कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर फर्स्ट के यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द बॉडी एज अ होल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप सब हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहिए। बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। At the end of this lecture, the students will be able to define the term anatomy and physiology। इस लेक्चर को, इस सेशन को अटेम्प्ट करने के बाद उम्मीद है कि आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को इजीली डिफ़ाइन कर पाएंगे। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बीच जो रिलेशनशिप है उसको आप लोग इजीली डिफ़ाइन कर पाएंगे, आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डिफाइन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, डिफाइन एनाटमिकल पोजीशन, डिस्क्राइब द वेरियस बॉडी प्लेन्स, define the body cavities, discuss body cavities and list the organ lining with each cavity, identify abdominal pelvic region and quadrant, identify the organs present in 9 abdominal pelvic regions, briefly discuss the importance of abdomino पेल्विक क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स। तो ये सब जो है हम आगे जाकर एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ ही साथ हम इसमें इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ है एग्ज़ाम के हवाले से इसको भी अंडरलाइन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को फुली कंसिडरेशन के साथ लास्ट तक देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एनाटमी। तो एनाटमी टू वर्डिंग की कंपोजिशन से बनी हुई है। द फर्स्ट वन इज एना विच मीन अप एंड द सेकंड वन इज टोमी विच मीन प्रोसेस ऑफ कटिंग। सो एनाटमी इज द सेंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप एमंग देम। इट वाज स्टडी बाय डिसेक्शन वेयर इज anatomy deals the structure of the body. Anatomy is the science of body structure and the relationship among them. It was studied by dissection, whereas anatomy deals the structure of the body. एनाटमी टू वर्डिंग की कंपोजिशन से बनी हुई है। द वर्ड एनाटमी जो है टू वर्डिंग की कंपोजिशन से बनी हुई है। फर्स्ट वन एज एना विच मीन अप एंड द सेकंड वन एज टोमी विच मीन प्रोसेस ऑफ कटिंग। तो एनाटमी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं और साथ ही साथ इसके रिलेशन को भी डिफ़ाइन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो एनाटमी में हम बॉडी की जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी के स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो वह हम एनाटमी में स्टडी करते हैं। मगर याद रखिएगा कि ये स्टडी हमारी किस बेस पे होगी? डिसेक्शन की बेस पर होगी। यहाँ पर डिसेक्शन का मतलब है कि बॉडी के पार्ट्स को हम एक दूसरे से सेपरेट करके पीसेस में डिवाइड करके इसको स्टडी करेंगे। द सेकंड वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी टू वर्डिंग से बनी हुई है। द वर्ड फिजियोलॉजी, द फर्स्ट वन इज फिजियो विच मीन नेचर एंड द सेकंड वन इज लॉजी विच मीन स्टडी ऑफ। इट इज़ द सेंस ऑफ बॉडी फंक्शन, हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क। तो फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? बॉडी के जो पार्ट्स है उसके फंक्शन को स्टडी करते हैं कि बॉडी के जो पार्ट्स, जो स्ट्रक्चर ने जो पार्ट्स बनाए हैं वो हमारे पास वर्क किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उसका फंक्शन क्या है। तो द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, दैट हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। रिलेशनशिप बिटवीन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अभी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बीच हमारे पास रिलेशनशिप क्या होगा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सो क्लोजली रिलेटेड। स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों जो है हमारे पास इंतहाई रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। जैसा कि द स्टडी ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी अलाउज परफॉर्मेंस ऑफ सर्टन फंक्शन, के बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ अ पार्ट्स ऑफ द बॉडी अलाउ परफॉर्मेंस ऑफ सर्टन फंक्शन, के बॉडी का जो पार्ट्स होते हैं जिसने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है वह बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम अब समझ जाएंगे कि बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन का आपस में क्या रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल, द बोन्स ऑफ द स्कल जॉइन टाइटली टू फॉर्म अ रिजिड केस दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। अभी देखिए, जो बोन्स होते हैं, स्कल के जितने भी बोन हैं वो हमारे साथ जॉइन होकर एक
केस बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। जो स्कल होता है वो स्ट्रक्चरली किस चीज़ से बना हुआ होता है, स्कल के जो बोन होते हैं वो जॉइन होके, स्कल के जितने भी बोन है वो जॉइन होके एक रिजिड केस बनाता है। तो अभी उस रिजिड केस का फंक्शन क्या है कि वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल बोन से बना, और इस स्ट्रक्चर का अब काम क्या है, बोन को प्रोटेक्ट करना। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत रिलेटेड है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, तो सबसे पहले हमारे पास होता है एटम्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन होकर केमिकल लेवल बनाता है। केमिकल लेवल के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल हमारे साथ मिलके वो सेलुलर लेवल बनाता है, सेल्स बनाते हैं। अब सेल्स, बहुत सारे सेल एक साथ कंबाइन होके वो हमारे साथ टिश्यू लेवल बनाता है, टिश्यूज़ बनाते हैं। अब बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ कंबाइन होकर वो आर्गन बनाता है, और फिर बहुत सारे आर्गन्स एक साथ कंबाइन होकर वो सिस्टम बनाता है, सिस्टेमिक लेवल बनाता है। जिस तरह बहुत सारे आर्गन, लीवर हो गया, एसोफिगस हो गया, पेनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, माउथ हो गया, या जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ये सारे आर्गन हैं। तो ये सारे आर्गन जिसमें एसेसरी आर्गन भी इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ जो मेन आर्गन है एलिमेंट्री किनाल वाले, वो आर्गन भी शामिल है कि डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन एक साथ कंबाइन होकर वो सिस्टम बनाता है। और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, जैसा कि यूरिनरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, इसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, एक्सोक्राइन सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम कंबाइन होकर वो एक ऑर्गेनिज्म लेवल क्या करता है, बनाता है। तो एक ऑर्गेनिज्म वजूद में इस तरह से आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे पास कंबाइन होके वो ऑर्गेनिज्मल लेवल बनाता है। एनाटॉमिकल पोजीशन, अब हम पोजीशन को स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो तरह के पोजीशन होता है, एक होता है सुपाइन और दूसरा होता है प्रोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, a position of the body universally used in anatomical description in which the body is erect, the head is level, the eyes face forward, the upper limbs are at the sides, the palm face forward, and the feet are flat on the floor। जब हमारे पास हेड जो है वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लेवल में होगा, अपर लेम जो है, हाथ जो है वो दोनों साइड्स पे होंगे, पाँव जो है हमारे पास वो फ्लैट होंगे फ्लोर पे, और साथ साथ फेस जो है वो अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ होगा। तो ऐसे पोजीशन को बॉडी के हम क्या कहेंगे, सुपाइन पोजीशन कहेंगे। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि अ बॉडी लाइंग डेस डाउन इज प्रोन, जब अगर इसकी उल्टा हम कर ले तो उसमें फेस डाउनवर्ड होगा, और फेस जब डाउनवर्ड होगा इसका उल्टा हम कर ले, सुपाइन का उल्टा अगर कर ले तो वो फिर प्रोन पोजीशन बन जाएगा। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि अ बॉडी लाइंग डेस डाउन इज प्रोन, अ बॉडी लाइंग डेस upward or forward or face forward is called supine position। इसके बाद है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़। तो जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ है इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि एग्जाम में 2 से 3 एमसीक्यूज़ इसमें ज़रूर आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर मीन जो टर्मिनोलॉजीज़ है हमारे पास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि सारे जगहों पे यही टर्मिनोलॉजीज़ फिर यूज़ होते आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर मीन अबाव, इन्फीरियर मीन बिलो। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर और इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे। मिसाल के तौर पर द एल्बो इज़ सुपीरियर अबाउ टू द हैंड। जिस तरह हमारे पास एल्बो होता है वो सुपीरियर है किस चीज़ को, हैंड को, कि वो हमारे पास जो रेडियस और अल्ना है जो हैंड बनाता है, तो हैंड से हमारे पास एल्बो क्या है, ऊपर है। तो द फुट इज़ इन्फीरियर बिलो टू द नी। जो हमारे पास नी जॉइंट है
तो नी के नीचे हमारे पास क्या होता है, बिलो मतलब इन्फीरियर, नी के इन्फीरियर हमारे पास क्या है, फुट है। तो इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। सुपीरियर का मतलब है ऊपर, जिस तरह हमारे पास एल्बो जो है वो हमारे पास हैंड का ऊपर है, हैंड के ऊपर है, और इन्फीरियर का मतलब है नीचे, जिस तरह के हमारे पास नी जॉइंट के नीचे हमारे पास क्या है, फुट है। The second one is anterior and posterior. Anterior mean toward the front, chest side of the body. Posterior mean toward the back. अभी anterior का मतलब है कि front side की तरफ, chest side की तरफ, और posterior का मतलब है कि back side की तरफ, dorsal side की तरफ, body के back side की तरफ। मतलब एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो sternum bone है हमारा, तो sternum bone is anterior to the backbone vertebral column and vertebral column is posterior मतलब dorsally side on the sternum bone। तो sternum bone के बैक साइड पर हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, और वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट साइड पर यानी एंटीरियर साइड पर हमारे पास क्या है, sternum bone। medial and lateral। medial means toward the midline of the body। मीडियल का मतलब है कि बॉडी के मिड लाइन की तरफ, मिड लाइन के करीब, एंड लेटरल मीन अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और लेटरल का मतलब है कि मिड लाइन से दूर। जैसा कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टर्नम है वो तो बिल्कुल मिड लाइन पर है। तो इसके अलावा अगर हम कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे पास शोल्डर है इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, वाइल द sternum bone or the clavicular bone is toward the midline of the body। इसके बाद है लेप्सिलेटरल मीन ऑन द सेम साइड। इसके बाद है लेप्सिलेटरल। तो लेप्सिलेटरल का मतलब है कि सेम लाइन पे, लेप्सिलेटरल का मतलब है सेम साइड पे। एग्जाम्पल के तौर पर द लेफ्ट आर्म इज लेप्सिलेटरल ऑन द सेम साइड टू द लेफ्ट लेग। जो लेफ्ट आर्म हमारे पास है तो वो लेफ्ट लेग के बिल्कुल सेम साइड पे है ना, दोनों एक साइड पे है। तो जब दोनों एक साइड पे होगा तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं लेप्सिलेटरल। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। Proximal means closest to the point of origin or trunk of the body. Distal means farthest away। तो proximal जहाँ से एक organ हमारे पास start होता है तो उसको हम point of origin या trunk कहते हैं, point of trunk। तो प्रॉक्सिमल का मतलब हमारे पास क्या होगा कि ट्रंक के नज़दीक या पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नज़दीक होगा। डिस्टल का मतलब होगा कि वो ओरिजिन या ट्रंक से दूर होगा। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल आर ऑफ्टन यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग आर्म एंड लेग्स। और ज़्यादातर प्रॉक्सिमल और डिस्टल की टर्मिनोलॉजीज यूज़ कहाँ पे होते हैं, जब हम आर्म्स और लेग्स को डिस्क्राइब करते हैं। इफ़ वी वर डिस्क्राइबिंग द शिन बोन, जब हम शिन बोन को डिस्क्राइब करते हैं तो द प्रॉक्सिमल एंड वुड बी द एंड क्लोजेस्ट टू द नी एंड द डिस्टल एंड वुड बी द एंड क्लोजेस्ट टू द फुट। जब हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल की बात करते हैं और हम अगर शिन बोन को डिफाइन करते हैं तो शिन बोन को लिए हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड वो एंड होगा जो हमारे पास नी के करीब होगा। तो अगर शिन बोन को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो वो साइड जो हमारे पास नी जॉइंट के करीब होगा तो वो प्रॉक्सिमल एंड होगा, और वो साइड जो हमारे पास फीट के करीब होगा तो वो साइड हमारे पास डिस्टल साइड कहलाएगा। इसके बाद है सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल मीन टूवर्ड द बॉडी सरफेस, डीप मीन्स फार्टेस्ट फ्रॉम द बॉडी सरफेस। अब सुपरफिशियल का मतलब है बॉडी के ऊपर वाले सरफेस के करीब, और डीप का मतलब है कि डीप मतलब बॉडी के सरफेस से दूर। तो अगर हम देख लें तो एपिडर्मस या डर्मस जो लेयर है हमारे पास वो सुपरफिशियल है, किस चीज़ को, टूवर्ड द बॉडी सरफेस है एज़ कम्पेयर टू द हाइपोडर्मस, क्योंकि हाइपोडर्मस हमारे पास सरफेस से ज़्यादा दूर है। तो एपिडर्मस इज़ द सुपरफिशियल लेयर टू द बॉडी सरफेस वाइल द हाइपोडर्मस इज़ फारथेस्ट अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस। बॉडी प्लेन्स। अब हम देखते हैं बॉडी प्लेन्स को। प्लेन्स आर इमेजिनरी फ्लैट सरफेस दैट आर यूज्ड टू डिवाइड द बॉडी ऑर्गन्स टू विजुलाइज एंटीरियर सरफेस। ये प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन जो है इमेजिनरी सरफेस फ्लैट
surface that are used to divide the body organs to visualize anterior surface। इमेजनरी लाइंस हम ड्रा करते हैं कि जिसमें हम बॉडी के इंटरनल आर्गन को देख सके, तो उसको देखने के लिए हम बॉडी के ऊपर डिफरेंट वे से कट लगाते हैं। तो वो कट्स हम कौन कौन से तरीके से लगाते हैं, इससे बॉडी कौन से साइड से डिवाइड होती है और अंदर हमारे पास कौन कौन से आर्गन फिर एक साइड पे आते हैं, वो आगे जाकर हम देखते हैं। देयर आर बेस्ड ऑन 4 इमेजनरी प्लेन्स दैट पासिस थ्रू द बॉडी एंड द एनाटॉमिकल पोजीशन दे आर। हमारे पास एनाटमी में 4 प्लेन्स हम अप्लाई करते हैं बॉडी पे, जिससे हम बॉडी डिफरेंट वे से डिवाइड करती हैं। इसमें फर्स्ट वन हमारे पास है सजाइटल। ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्लेन्स है इससे एक एमसीक्यूज़ आ सकता है। सजाइटल प्लेन है, मिड सजाइटल है, दूसरा है फ्रंटल, फ्रंटल को हम करोनल प्लेन भी कह सकते हैं, तीसरा और फोर्थ वन है ट्रांसवर्स प्लेन, जिसको हम क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। आगे जाकर एक एक को देखते हैं। The first one is sagittal plane. A sagittal plane divides the body into right and left. Sagittal plane क्या करता है, हमारे पास बॉडी को बिल्कुल मिड लाइन पर डिवाइड करके लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करती है बॉडी को। कौन सा प्लेन होगा वो? sagittal plane। एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा कि the sagittal planes divide the body right and left. A transverse plane divide the body horizontal and to the superior and inferior position. Superior inferior का हमने पहले ही बात की कि superior above and inferior mean below। तो a transverse plane वो प्लेन होगा जिसमें हम बॉडी को horizontally डिवाइड करके सुपीरियर एंड इन्फीरियर यानी ऊपर और नीचे वाले हिस्से में जब हम बॉडी को डिवाइड करते हैं तो उस प्लेन को हम ट्रांसवर्स प्लेन कहेंगे। करोनल सेक्शन, करोनल प्लेन को हम फ्रंटल प्लेन भी कह सकते हैं। अ करोनल सेक्शन इज अ कट दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशन। जैसे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर का हमने वहाँ पर बात की कि एंटीरियर का मतलब टुवर्ड द फ्रंट साइड, टुवर्ड द चेस्ट साइड ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर मीन टू द डार्सल बैक साइड ऑफ द बॉडी। तो करोनल सेक्शन में हम वो कट अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर कि बॉडी एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड में डिवाइड हो जाए। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। सजाइटल प्लेन है, सजाइटल प्लेन में हम बॉडी के मिड लाइन पर कट अप्लाई करके बॉडी को लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड करते हैं। फ्रंटल प्लेन या करोनल सेक्शन में हम बॉडी को करोनली यानी इस तरह से डिवाइड करके ये इस तरह से यहाँ से ये कट अप्लाई करके बॉडी को हम क्या करते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मतलब बैक एंड फ्रंट साइड से कट करते हैं। और ट्रांसवर्स प्लेन में हम क्या करते हैं कि बॉडी को ट्रांसवर्सली कट करके सुपीरियर एंड इन्फीरियर मीन अबव एंड बिलो पोजीशन में डिवाइड करते हैं। इसके बाद है बॉडी कैविटीज़। Body cavities are spaces within the body that helps protect, separate and support internal organ. Body cavities हमारे पास खाली spaces होते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारे खाली स्पेसेस होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट वेसरल आर्गन को एक दूसरे से अलग करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, साथ ही साथ इसको प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बट कौन से आर्गन को? वेसरल आर्गन को। वो आर्गन जो बॉडी के अंदर मौजूद हो वो कैविटीज़ के थ्रू, खाली स्पेसिस के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट हम करते हैं। वो खाली कैविटीज़, वो बॉडी कैविटीज़ उसको सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। बोन, लिगामेंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर सेपरेट द वेरियस बॉडी कैविटीज़ फ्रॉम वन अनदर। और बोन, लिगामेंट्स और बहुत सारे और बॉडी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ये कैविटीज़ एक दूसरे से अलग करते हैं। बॉडी कैविटीज़, अब हमारे पास बॉडी कैविटीज़ 2 टाइप ऑफ बॉडी कैविटीज़ है। एक को हम कहते हैं डार्सल बॉडी कैविटीज़, जो बॉडी के बैक साइड पर मौजूद हो तो उसे हम डार्सल बॉडी कैविटी कहते हैं। जो फ्रंट साइड पर मौजूद हो उसको हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। अब हमारे पास डार्सल बॉडी कैविटीज़ में फिर 2 टाइप कैविटीज़ मौजूद है। एक है क्रेनियल कैविटी, जो क्रेनियल बोन यानी स्कल के सारे बोन मिलकर एक कैविटी बनाते हैं, उसको हम क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रेन मौजूद होते हैं और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। डार्सल बॉडी कैविटी की दूसरी टाइप में हमारे पास है वर्टिब्रल कैविटी। जो वर्टिब्रल कैविटी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे बोन मिलकर बनाती है एक कैविटी, जिसे वर्टिब्रल कैविटी बोलते हैं हम। और वो वर्टिब्रल कैविटी हमारे पास स्पाइन को, स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। दूसरा है हमारे पास थोरैसिक कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी वेंट्रल बॉडी कैविटी है। वेंट्रल बॉडी कैविटी के हमारे पास फिर
फर्दर ये डिवाइड किया गया है, इसको थोरैसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है एंड पेल्विक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी वो कैविटी है जो हमारे थोरैसिक रीजन चेस्ट रीजन में मौजूद है, उसमें हमारे पास मेडिस्टिनम, प्लूरल कैविटी एंड फिर पेरिकार्डियल कैविटी आती है। आगे जाकर एक एक को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। नीचे हमारे पास डिफ्राम है जो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करते हैं, और फिर हमारे पास आता है पेल्विक कैविटी। तो आगे जाकर एक एक को पढ़ते हैं। डॉर्सल कैविटी, डॉर्सल कैविटी जैसे हमने बात की वो बॉडी की बैक साइड पर मौजूद हो गए, तो उसमें हमारे पास क्रेनियल कैविटी आती है और वर्टिब्रल कैविटी आती है। तो क्रेनियल कैविटी फॉर्म बाय क्रेनियल बोन्स एंड कंटेन ब्रेन, जो स्कल के बोन होते हैं, क्रेनियल बोन जो होते हैं वो बनाती है क्रेनियल कैविटी को, जिसके अंदर हमारे पास क्या ब्रेन मौजूद होते हैं, और ये क्रेनियल कैविटी हमारे पास बोन को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। दूसरा हमारे पास डॉर्सल कैविटी का जो टाइप्स है वो वर्टिब्रल कैविटी है। वर्टिब्रल फॉर्म बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड कंटेन स्पाइनल कार्ड एंड द बिगिनिंग्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। और वर्टिब्रल कैविटी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, जिसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल कार्ड। तो ये वर्टिब्रल कैविटी जो है वो स्पाइनल कार्ड एंड स्पाइनल नर्व्स को प्रोटेक्शन और साथ ही साथ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डॉर्सल कैविटी था, वो हो गया। दूसरा हमारे पास है वेंट्रल कैविटी। तो वेंट्रल कैविटी को हमने डिवाइड की है थोरैसिक कैविटी में, वेंट्रल कैविटी को हमने डिवाइड की है थोरैसिक कैविटी में। तो थोरैसिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हैं, एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। द थोरैसिक कैविटी इज आल्सो कॉल्ड चेस्ट कैविटी। सुपीरियर पोर्शन ऑफ वेंट्रल बॉडी कैविटी, तो वेंट्रल बॉडी कैविटी जो फ्रंट साइड पर बॉडी कैविटी है उसका जो सुपीरियर पोर्शन है उसे हम वेंट्रल बॉडी थोरैसिक कैविटी कहते हैं। सुपीरियर पोर्शन ऑफ वेंट्रल बॉडी कैविटी कंटेन प्लूरल एंड पेरिकार्डियल कैविटी एंड मेडिस्टिनम, और उसमें हमारे पास फिर थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारे पास कैविटीज़ मौजूद होते हैं। कौन कौन से? पेरिकार्डियल कैविटी, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होता है प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी वो कैविटी होती है जो लंग्स को यानी प्लूरा को हमारे पास क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा होता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है और प्रोटेक्शन। और पेरिकार्डियल कैविटी वो कैविटी होती है जो हमारे पास हार्ट को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो प्लूरल कैविटी ईच surrounded a lungs, this serous membrane of the pleural cavity as the pleura। तो ये प्लूरल कैविटी जो है हमारे पास लंग्स के साइड्स पे लंग्स की कवरिंग लेयर होता है, पेरिकार्डियल लेयर होता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है। तो वो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हमारे पास एक कैविटी बनाती है, जिसे हम उस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के हमारे पास टू लेयर होता है, एक पेराइटल लेयर होता है, एक सेरस लेयर होता है या विसरल लेयर होता है। तो वो एक कैविटी बनाती है जिसे हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं, और वो प्लूरल कैविटी हमारे पास लंग्स को प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। दूसरा होता है हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी। तो पेरिकार्डियल कैविटी सराउंडेड द हार्ट, ये हार्ट के इर्द गिर्द होती है। द सेरस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी एज द पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियल लेयर होता है, पेरिकार्डियम हमारे पास हार्ट के गिर्द, हार्ट के सराउंडिंग हमारे पास जो लेयर मौजूद होता है वो पेरिकार्डियल लेयर होता है। उस पेरिकार्डियल लेयर के भी हमारे पास टू मेम्ब्रेन होते हैं, और वो मेम्ब्रेन एक कैविटी बनाती है जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। और वो पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो हार्ट को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। मेडिस्टिनम भी हमारे पास वेंट्रल कैविटी में, फिर थोरैसिक कैविटी में आता है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थोरैसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स एक्सटेंड फ्रॉम स्टर्नम ऑफ टू वर्टिब्रल कॉलम एंड फ्रॉम नेक टू डिफ्राम कंटिन्यूस हार्ट कंटेन्स हार्ट, थाइमस, एसोफिगस, ट्रैकिया एंड सेवरल लार्ज ब्लड वेसल। तो मेडिस्टिनम रीजन जो है हमारे पास थोरैसिक कैविटी का, इसमें हमारे पास तो ये शुरू होता है कहाँ से? थोरैसिक कैविटी बिटवीन सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थोरैसिक कैविटी। मेडिस्टिनम रीजन जो है थोरैसिक कैविटी का सेंट्रल रीजन है। द लंग्स, जिसमें लंग्स होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द स्टर्नम, स्टर्नम से स्टार्ट होकर वर्टिब्रल कॉलम तक जाता है, एंड फ्रॉम द नेक टू द डिफ्राम, और ऊपर नेक से स्टार्ट होकर डिफ्राम तक जाती है। कंटेन्स हार्ट, जिसमें हमारे पास हार्ट आता है, थाइमस आता है, एसोफिगस आता है, ट्रैकिया आता है, एंड बहुत सारे ब्लड वेसल मेडिस्टिनम रीजन में आते हैं।
एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में हमने फिर डिवाइड किया है एब्डोमिनल कैविटी को और पेल्विक कैविटी को। तो इंफीरियर पोर्शन, जो इंफीरियर पोर्शन है, नीचे वाला हिस्सा है डिप्राम से नीचे, ऑफ वेंट्रल बॉडी कैविटी सब डिवाइड इनटू एब्डोमिनो एंड पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। तो जो मेडास्टिना, जो डिप्राम से नीचे वाला हिस्सा है, इंफीरियर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल कैविटी है, उसको हमने फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, दूसरे को बोलते हैं पेल्विक कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी कंटेन स्टमच। एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन हमारे पास आते हैं, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। इससे एक एमसीक्यूज़ ले सकता है कि द स्टमच और स्प्लीन और लीवर इज प्रेजेंट इन विच कैविटीज़ ऑफ द बॉडी, तो इसको याद करना ज़रूरी है। तो एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, स्टमच, स्प्लीन, लीवर, gall bladder, small intestine and most of large intestine. The serous membrane of the abdominal cavity is the periosteum. और जो serous membrane होता है abdominal cavity का वो कौन सा है, periosteum. pelvic cavity contain urinary bladder। अब pelvic cavity में हमारे पास कौन कौन से organ आते हैं, urinary bladder, portion of large intestine and और इसके साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो इसके साथ हमारे पास इंटरनल जेनेटेरिया जितना भी है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जितने भी है, सेक्स ऑर्गन जो है इंटरनल, वो हमारे पास पेल्विक कैविटी में आते हैं। टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटीज़, डॉर्सल बॉडी कैविटी, वेंट्रल बॉडी कैविटी। वो चीज़ें हैं जो पहले हमने डिस्कस किए, यहाँ पे अलग से डिफाइन किए हैं। क्रेनियल कैविटी हमारे पास डॉर्सल कैविटी का टाइप से एनक्लोज द स्कल एंड कंटेन द ब्रेन, आइज एंड एयर। जो क्रेनियल कैविटी है वो स्कल ने बनाई है और उसमें हमारे पास ब्रेन, आइज एंड एयर्स आते हैं। तो ये कौन से बॉडी कैविटीज़ में आएंगे, डॉर्सल बॉडी कैविटीज़ में। उसके बाद है स्पाइनल कैविटी। तो स्पाइनल कैविटी में हमारे पास ये भी डॉर्सल बॉडी कैविटी का ही एक टाइप है, स्पाइनल कैविटी, एनक्लोज बाय द स्पाइन एंड कंटेन द स्पाइनल कार्ड। टाइप्स ऑफ डॉर्सल बॉडी कैविटी, थोरैसिक कैविटी है एक, थोरैसिक कैविटी वेंट्रिकल बॉडी कैविटीज़ का टाइप से। थोरैसिक कैविटी एनक्लोज बाय द रिबकेज एंड कंटेन द लंग्स एंड द हार्ट। तो थोरैसिक कैविटी में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन है, रिबकेज जो है उसने उस पर कंटेन होता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, और इसके अंदर हमारे पास लंग्स एंड हार्ट मौजूद होता है। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी जिस तरह हमने पहले डिफाइन किया, एनक्लोज बाय एब्डोमेन एंड पेल्विक लेडर। Abdominal cavity, it contain the kidney, ureter, stomach, intestine, liver, gallbladder and pancreas. Pelvic cavity enclosed by the pelvis and contain bladder, anus and reproductive system। तो इसमें कौन कौन से pelvic cavity में हमारे पास कौन कौन से organ आते हैं, गाल ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर, इसके साथ साथ अनस एंड उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी organ हैं, तो वो organ जो है हमारे पास कौन कौन से बॉडी कैविटी में आते हैं, pelvic cavity। जो एनस है, साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, और इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लडर है। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि एनएस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है इंटरनल ऑर्गन और यूरिनरी ब्लडर, तो ये पेल्विक बॉडी कैविटी में आते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी, इट इज़ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द पेराइटल पेरिकार्डियम एंड वेस्ट्रल लेयर। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि पेरिकार्डियल कैविटी वो कैविटी है जो पेरिकार्डियम बनाता है, पेरिकार्डियल लेयर बनाता है, जो हार्ट के सराउंडेड मौजूद है। उसके 2 लेयर्स होते हैं, एक होता है पेराइटल लेयर, एक होता है वेस्ट्रल लेयर। तो पेराइटल लेयर और वेस्ट्रल लेयर दोनों के बीच एक स्पेस मौजूद होता है, उसको हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, और वो पेरिकार्डियल कैविटी हमारे पास हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इट कंटेन अ सप्लाई ऑफ सीरस फ्लूइड, जिसमें के अंदर क्या होता है, सीरस फ्लूइड होता है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड भी बोलते हैं। द सीरस फ्लूइड दैट इज फाउंड इन दिस स्पेस इज नोन एज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस स्पेस में जो फ्लूइड हमारे पास मौजूद होता है उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम कर रही होती है। तो ये है हमारे पास डायग्राम के थ्रू शो किया है कि ये हमारे पास पेरिकार्डियल लेयर है। फर्स्ट पेरिकार्डियल लेयर के फिर फर्स्ट
2 लेयर्स होते हैं। ये पहला वाला पेरिकार्डियल लेयर, इनर साइड वाला जो है वेस्ट्रल लेयर या सिरस लेयर होते हैं। यहाँ पर ये सिरस लेयर जो है एक फ्लूइड सिक्रीट कर रहा होता है जिसे हम सिरस फ्लूइड कहते हैं, और यहाँ पर हम इसको कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम कर रही होती है, और इस स्पेस में, जिस स्पेस में ये फ्लूइड प्रेजेंट होती है, इस स्पेस को हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं या पेरिकार्डियल क्यूविटी बोलते हैं। और ये पेरिकार्डियल क्यूविटी हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है हार्ट को। प्लूरल क्यूविटी या लंग्स क्यूविटी, प्लूरल क्यूविटी एज द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द पेराइटल एंड वेस्ट्रल प्लूरा। जिस तरह जैसा ही हार्ट के इर्द गिर्द एक लेयर मौजूद है, सराउंडिंग एक लेयर मौजूद है जिसे हम पेरिकार्डियल लेयर बोलते हैं, तो यहाँ पर लंग्स के साइडिंग पे जो लेयर मौजूद है, इस लेयर को हम बोलते हैं प्लूरल लेयर, जिस लेयर के भी 2 लेयर्स होते हैं, एक होता है पेराइटल लेयर, एक होता है वेस्ट्रल लेयर। और यहाँ पर जो वेस्ट्रल लेयर हमारे पास जो फ्लूइड सिक्रीट करेगा, जो सिरस फ्लूइड सिक्रीट करेगा, उस फ्लूइड को हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और ये प्लूरल फ्लूइड यहाँ पर एक एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम कर रहा होता है, और जहाँ पर ये प्लूरल फ्लूइड मौजूद होता है, तो उस प्लूरल फ्लूइड जिस स्पेस में मौजूद होता है उसको हम प्लूरल स्पेस या प्लूरल क्यूविटी बोलते हैं। और ये प्लूरल फ्लूइड जो है एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम कर रहा होता है और लंग्स को प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एब्डामिनो पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट्स। अब हम रीजन और क्वाड्रेंट्स के बात करते हैं। तो रीजन हमारे पास 9 रीजन्स होते हैं, जिसको हम डिवाइड इस तरह से करते हैं कि हमें लाइनिंग ड्रा करनी पड़ती है। लाइनिंग कहाँ से, कि जो मिड क्लेविकुलर लाइन है, 2 लाइन, एक राइट एंड लेफ्ट क्लेविकल बोन जो है इसके मिड से एक लाइन, एक राइट से एक लेफ्ट से, और फिर इसको अम्बेलिकल रीजन से एक लाइनिंग अम्बेलिकल रीजन से डिफ्राम पे और एक अम्बेलिकल पे लाइनिंग ड्रा करके 9 रीजन्स बनते हैं। और उस 9 रीजन्स के नेमिंग कुछ इस तरह से है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, द फर्स्ट वन, द सेकंड वन इज राइट लंबर रीजन, द थर्ड वन इज राइट iliac region, and the fifth one is epigastric region, umbilical region, hypogastric region, left hypochondric region, लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट एलियक रीजन। तो इसको याद करना इंतहाई ज़रूरी है कि बॉडी को हम लाइनिंग ड्रा करके 4 लाइनिंग हम ड्रा करके मिड क्लेविकुलर लाइन से, डिफ्राम से एंड एलियक रीजन से हम लाइनिंग ड्रा करके 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। उसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, राइट एलियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बेलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और इसको हम प्यूबिक रीजन भी बोल सकते हैं, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन एंड लेफ्ट एलियक रीजन, या इंग्वेनल रीजन भी इसको हम बोल सकते हैं। रीजन में डिवाइड करते हैं। तो 9 रीजन्स हो गए। अब एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा आर्गन हमारे पास कौन कौन से रीजन में मौजूद है। तो देखिए, लीवर एंड गाल ब्लैडर जो है ये कौन से रीजन में आते हैं हमारे पास, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लीवर एंड गाल ब्लैडर। इसके पास असेंडिंग कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और असेंडिंग कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये कौन से रीजन में आते हैं, तो राइट लंबर रीजन में। फिर इसके बाद है सीकम एंड अपेंडिक्स, तो कौन से रीजन में आते हैं, राइट इलियक रीजन में या इंग्विनल रीजन भी उसको बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास है जो रीजन है स्टमच, तो स्टमच कौन सी रीजन में आते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। इसके बाद अगर बात की जाए स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास कौन से रीजन में आते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन राइट लंबर रीजन में। इसके बाद डिफ्राम, देखिए यहाँ पर डिफ्राम और स्प्लीन को कौन से रीजन में, डायफ्राम और स्प्लीन को कौन से रीजन में इन्होंने काउंट किया है यहाँ पर, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। मगर डायफ्राम को अगर देखें तो डायफ्राम जो है हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी आता है। तो अगर मेनली बात की जाए तो मेनली हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन में आएगा, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा एपिगैस्ट्रिक रीजन में मौजूद है। तो स्प्लीन कौन से रीजन में आएगा,
लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिसेंडिंग कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कौन से रीजन में आता है? ट्रांसवर्स कोलोन जो है हमारे पास अम्बेलिकल रीजन में आएगा, और डिसेंडिंग कोलोन जो है हमारे पास लेफ्ट लंबर रीजन में आएगा, और साथ ही साथ इनिशियल पार्ट ऑफ द सेगमाइड कोलोन और इनिशियल पार्ट ऑफ द सेगमाइड कोलोन जो है, सेगमाइड कोलोन कौन से रीजन में आएगा? लेफ्ट एलियक रीजन में। और यूरिनरी ब्लडर जो है, यूरिनरी ब्लडर हमारे पास कौन से रीजन में आएगा? यूरिनरी ब्लडर हमारे पास आएगा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। तो इसको याद करना इंतहाई ज़रूरी है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। इसमें कोई भी आर्गन दे सकता है कि कौन सा वाला आर्गन कौन से रीजन में मौजूद है। क्वाड्रेंट की बात की जाए तो या तो ये क्वाड्रेंट में भी दे सकते हैं, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। मिड लाइन ऑफ द बॉडी पे एक लाइनिंग ड्रा करके और अम्बिलिकल रीजन पे एक लाइनिंग ड्रा करके हम बॉडी को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, जिस तरह राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो उसी तरह सेम उस हिसाब से क्वाड्रेंट में भी आपको आर्गन दे सकते हैं कि कौन सा आर्गन कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो लीवर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलोन एंड पेनक्रियाज कौन से क्वाड्रेंट में है? राइट अपर क्वाड्रेंट। राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में क्या है? स्टमच, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, कोलोन एंड पेनक्रियाज। तो कौन से क्वाड्रेंट में है? राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। इसके अलावा राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या क्या है? अपेंडिक्स, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरेटर, मेजर वेन जो जितने हैं एंड आर्टरीज जो है, और राइट लेग को जो आते हैं, जो वेन एंड मेजर वेन और मेजर आर्टरी जो राइट लेग को आते हैं हमारे पास, वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन कौन से कोलोन आएगा? कौन सा कोलोन? जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, असेंडिंग कोलोन। और साथ ही साथ असेंडिंग कोलोन के साथ सेगमाइड कोलोन भी आएगा। यूरेटर, मेजर वेन एंड आर्टरीज जो हमारे पास लेफ़्ट लेग को आते हैं, तो वो लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आर्गन हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। मगर यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर पेनक्रियाज राइट अपर क्वाड्रेंट में भी दिया गया है और लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में भी दिया गया है। मगर यहाँ पर देखना होगा कि पेनक्रियाज का ज़्यादातर हिस्सा कौन से रीजन में मौजूद है, तो हमें वो रीजन करेक्ट करना पड़ेगा, वो रीजन लगाना पड़ेगा। तो पेनक्रियाज का जो ज़्यादातर रीजन है वो हमारे पास लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए कि द पेनक्रियाज इज़ प्रेजेंट इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द बॉडी, तो वो होगा लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट। लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट क्यों होगा? क्योंकि ज़्यादातर जो हिस्सा है पेनक्रियाज का वो लेफ़्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो हम इसलिए लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट लगाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एब्डोमिनो-पेल्विक क्वाड्रेंट एंड रीजन। तो अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है? इसके इम्पोर्टेंट क्या है कि क्यों, किस वजह से हम इसको डिवाइड करते हैं? To locate the site of an abdominopelvic abdominal abnormality and clinical studies are describing the site of abdominopelvic, the site of abdominopelvic pain, tumor and or other abnormalities। तो जब हम कोई क्लिनिकल साइट पे हम होते हैं, क्लिनिकल साइट पे हम काम करते हैं और क्लिनिकल स्टडीज़ हम कर रहे होते हैं, तो उसमें हम चेक करते हैं एक बंदे के मतलब किसी जगह पे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको ऊपर से हम दबाकर चेक करते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि आया ये दर्द वगैरह कौन से रीजन में है। तो फिर हम उस रीजन्स को देखते हैं और उस रीजन से हमें ये पता चलता है कि आया इस रीजन में कौन सा आर्गन मौजूद है। और जब हमें पता चल जाता है कि इस रीजन में या इस क्वाड्रेंट में ये पेन मौजूद है इस बंदे का, तो इस बंदे के इस रीजन में, इस क्वाड्रेंट में कौन से आर्गन आते हैं, तो फिर हमें इजीली ये पता चल जाता है कि ये कौन से आर्गन में होगा। फिर हम आर्गन को इसके बाद देखते हैं। पहले हम स्टडी करते हैं कि कौन से रीजन में या कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है, इसके बाद हमें आर्गन को देखना पड़ता है। तो क्लिनिकल साइट पे इंतहाई इम्पॉर्टेंट है ये रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जेनरिक BSN सेमेस्टर फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर
किसी भी तरह का आप लोगों का क्वेश्चन हो जहन में तो आप हमसे थ्रू कमेंट्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।